ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, क्या दुनिया की नई भू राजनीतिक धुरी भारत और इजराइल बनने जा रही है? क्या बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नया अध्याय लिख रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस दावे को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ही इजराइल का एकमात्र ताकतवर सहयोगी है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इजराइल को भारत जैसे देशों का भी जबरदस्त समर्थन हासिल है। 1.4 अरब भारतीयों का जिक्र भी किया उन्होंने, और जिक्र करते हुए भारत को अपने महत्वपूर्ण मित्रों में गिना। अब देखिए, ये बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव, ईरान को लेकर विवाद और अमेरिका इजराइल संबंधों में कुछ मुद्दों पर मतभेद की चर्चाएं चल रही है। नेतन्याहू का भारत का नाम लेना केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और इजराइल के साथ उसके रणनीतिक रिश्तों की स्वीकारोक्ति के रूप में भी देखा जा रहा है। अब देखिए, रक्षा, कृषि, तकनीक, साइबर सुरक्षा और खुफिया सहयोग के क्षेत्र में भारत और इजराइल की साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। ऐसे में नेतन्याहू का यह बयान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का संकेत माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में भारत इजराइल की ये साझेदारी एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति को नई दिशा देगी, और क्या दुनिया के शक्ति संतुलन में एक नया समीकरण उभर रहा है? फिलहाल इतना तो देखिए तय है कि नेतन्याहू के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की अहमियत को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, चहुतरफा सुर्खियों में ला दिया है। जिस प्रकार से देखिए अमेरिका और इजराइल के बीच में मतभेद अभी चल रहे हैं। शिवांगी निर्भया जी हमारे साथ ज्योतिषी जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खास बातचीत में। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी में जुड़ने के लिए। शिवांगी जी, मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि ये भारत, अमेरिका और ईरान की यदि हम बात करें, अमेरिका इजराइल की यदि हम बात करें, तो दोनों के बीच में मतभेद साफ तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में इजरायली प्रधानमंत्री का यह कहना कि भारत, मैं अकेला नहीं हूं, भारत के 140 करोड़ देशवासी जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं, अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है। जेडी वेंस के लिए, जो जिन्होंने चुनौती दी थी कि भाई तुम पूरी तरह से अलग थलग हो, तुम्हारे समर्थन में अभी कोई भी नहीं है, उनके लिए कितना बड़ा झटका ये? रोशनी जी, इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को आपको राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, अभी यहाँ पर पहले मैं इसराइल की कुंडली की बात अगर करती हूँ, वहां से स्टार्ट करती हूँ। हम ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही बात करते हैं। तो इसराइल की कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बहुत ही सशक्त है, और भारत की कुंडली से अगर मैत्री संबंध को देखूं तो वो मैत्री संबंध को भी दर्शाते हैं। अब यहाँ पर हालांकि इसराइल जैसे अभी सम्मिलित हुआ है ईरान और इसराइल का जो चल रहा है, तो वो तो होना ही था, क्योंकि नवमांश कुंडली में जो बृहस्पति हैं वो 7th हाउस में आए हुए हैं, और साथ ही मंगल भी आए हुए हैं, और 10मांश कुंडली में मंगल अष्टम भाव में है। तो इसका असर युद्ध पर दिखता है, पूरी तरीके से दिखता है। लेकिन अगर वापस से मैं उसी पॉइंट पे आती हूँ, मित्रता को देखूं कि वो जो जिस मित्रता की बात कर रहे हैं, या यह बात कर रहे हैं कि भारत के साथ साझेदारी है, इस तरह की जो उनके बयान है, तो वो बिल्कुल भारत के चार्ट को अगर हम देखते हैं और इजराइल के चार्ट को हम देखते हैं, तो दोनों चार्ट में इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं कि आने वाले समय में दोनों एक दूसरे, देखिए भारत तो वैसे भी हमेशा सबका समर्थन करता है, सबका साथ देता है। कहीं भी आपदा आती है तो उसका यही यही कोशिश रहती है कि मैं सबके साथ सहयोग करूं, और सहयोग के साथ ही वो कहते हैं ना, शुभचिंतक के तौर पर सामने आता है। अब बात यहाँ अगर इजराइल की हम देख रहे हैं, तो इजराइल के साथ भी भारत का अपना वही रोल रहेगा कि भाई मैं आपके साथ भी हूँ, आपके समर्थन में खड़ा हूँ, क्योंकि हमें शत्रुता किसी के साथ नहीं करनी है। अगर सामने से कोई बार करेगा, चुप नहीं बैठेंगे, वो एक चीज अलग रही, अपनी साइड से हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अब दोनों चार्ट के अगर ग्रह नक्षत्र हम देखते हैं, महादशाओं को देखते हैं, जैसे भारत की जो महादशा चल रही है, मंगल की महादशा, अभी राहु की अंतरदशा चल रही है, और जो इजराइल के चार्ट में राहु की पोजीशन है और जो भारत के चार्ट में राहु की पोजीशन है, गोचर के आधार पर भारत के चार्ट में 4th और 10th से राहु और केतु गोचर कर रहे हैं। वहीं इजराइल का चार्ट जो मुझे मिला है, उस पे 7th हाउस से और लग्न से गोचर कर रहे हैं। तो 7th हाउस जो है होता है पार्टनर हाउस भी होता है। अच्छा, 11th हाउस जो होता है मित्र भाव होता है, वहां से भी दोनों चार्टों में मित्रता के संबंध दिखाई देते हैं। तो मित्रतावत व्यवहार करना, मित्रता आपस में मिलना, ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी। लेकिन एक चीज और है, जैसा कि नेतन्याहू जी कह रहे हैं, नेतन्याहू जी के इंडिविजुअल चार्ट में भी ग्रह दशा उतनी अच्छी नहीं चल रही है। अगर मैं उनके चार्ट को भी बात करूं, कुछ संकट दिखाई दे रहे हैं,
अब जैसे मैंने कल भी वैभव जी के साथ कहा था कि जैसे ट्रम्प जी के चार्ट में है कि वहां पर दिखाई देता है भ्रम की स्थितियां। जैसे अमेरिका का 4 जुलाई को स्थापना दिवस है, 4 नंबर जो होता है वो राहु का नंबर होता है, इल्यूजन क्रिएट करता है। और जो ट्रम्प जी के चार्ट में है वहां भी राहु प्रबल हो रहा है। ठीक वैसे ही नेतन्याहू जी के चार्ट में भी राहु जो है उनके कहीं ना कहीं डिसीजन को गड़बड़ करता है। अब अगर मैं इजराइल के चार्ट की बात करूं तो इजराइल के चार्ट में जैसे मैंने बताया कि नवमांश कुंडली और दसवां कुंडली में जो जुपिटर की पोजीशन है और जो मंगल की पोजीशन है, और वही मंगल की पोजीशन भारत के चार्ट को देखें तो दोनों में इस तरह की संभावनाएं बहुत प्रबल रूप से देखी जा रही हैं। क्योंकि अभी जो ट्रांजिट चल रहे हैं ग्रहों के, जैसे शनिदेव जो हैं वो नक्षत्र, उनका जो नक्षत्र है वो बुध के नक्षत्र में है। और बुध की कंडीशन को अगर मैं इसके चार्ट में देखूं तो इसका जो है ना लग्न वर्गोत्तम आया है इजराइल के चार्ट का। बिल्कुल शिवांगी जी, और वर्गोत्तम देखिए है शायद यही तो जी। वजह है कि यहाँ पर जो कहा गया नेतन्याहू की ओर से कि भाई तुम किस भ्रम में हो, मेरे हमारे साथ तो भारत जैसा देश है। ये देखिए, ये जो सेंटेंस है बहुत ही ज्यादा ताकतवर सेंटेंस है भारत के लिहाज से यदि देखिए तो। यानी कि कह सकते हैं शिवांगी जी, मैं चाहूंगी जरा आप बताएं कि ग्रह नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं कि विश्व राजनीति में भारत एक सबसे बड़ा जो केंद्र है वो उभर कर सामने आ रहा है। बिल्कुल। देखिए रोशनी जी, भारत तो सशक्तिकरण की तरफ जा रहा है। हाँ। और मैं बार बार आपके मन से कहती आ रही हूँ कि भारत महाशक्ति बनेगा, उसके पीछे उसके ग्रह नक्षत्र हैं। जितने भी देशों के चार्ट अध्ययन किए, अभी युद्ध के समय कुछ ज्यादा ही अध्ययन किए हैं मैंने, तो जितने भी अध्ययन किए वो निकल के आया कि भारत का चार्ट, हम भारतवासी हैं इसलिए नहीं बोल रही, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर बोल रही हूँ, ये पार्सलिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो भारत के चार्ट में जो ग्रह नक्षत्र है वो बहुत सशक्त हैं। और भारत के चार्ट में जो मंगल है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और वहां के जो राजा हैं मोदी जी, उनके भी चार्ट में मंगल की पोजीशन बहुत सशक्तिकरण की तरफ है, बहुत सशक्त है। तो चार्ट में मंगल का प्रबल होना मतलब कमांडर, सेना का प्रबल होना, सेनापति का प्रबल होना। और इस साल के जो सेनापति मंत्री हैं वो भी मंगल ही हैं, गुरु राजा हैं। अब गुरु की पोजीशन को देखूं तो गुरु कर्क राशि में अभी चल रहे हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। अब यहाँ पर उनके साथ शुक्र भी है, बुध भी है। नक्षत्र जैसे मैं बात कर रही थी, शनिदेव जो है वो गुरु की ही राशि में है। तो ये देश दुनिया के लिए समय जैसा देख भी रहे हैं सब और दिखाई भी पड़ रहा है वो इतना आसान नहीं है। लेकिन भारत इस समय से उबर जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत सनातन पर चलता है, गुरुओं को मानता है। गुरु क्या है? देवताओं के गुरु हैं। आपके भी जो गुरु हैं, तो भारत में अगर मोदी जी को भी ले लूं तो वो भी गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं, या मैं जन साधारण को भी ले लूं तो गुरुओं का सम्मान सब करते हैं। तो इस समय गुरुओं का सम्मान करने वाला कोई भी देश हो वो आगे जाएगा। तो वो भारत ही है जहाँ गुरु को प्रधानता दी जाती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव। तो वहां पर गोविंद से भी ऊपर गुरु की प्रधानता बताई गई है। अब यहाँ पर गुरु के जो कर्क राशि जैसे मैंने बताया, और अभी खप्पर योग का भी रोशनी जी निर्माण हुआ है जिसमें 15 जून से हुआ है और अभी ये 15 सितंबर तक जाएगा। तो भारत के लिए वो टाइम पीरियड जो है इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। हालांकि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव सभी जगह आता है, लेकिन अगर हम इसको भारत के चार्ट के साथ देखें तो उतना प्रभावी नहीं होगा। थोड़ी सी महंगाई बढ़ी, आर्थिक मंदी आनी है, इस तरह की चीजें हल्की फुल्की देखने को मिलेंगी, लेकिन भारत उतना प्रभावित नहीं होगा। अब बात अगर खाड़ी देशों की करूं और इंडिविजुअल अमेरिका की करूं तो उनके लिए ये समय बिल्कुल ठीक नहीं जाएगा। चाहे मैं सूर्य ग्रहण की भी बात करूं आगे जो 12 अगस्त को होने वाला है, तो वहां पर भी मीन राशि और कर्क राशि की प्रधानता है। अगर जल तत्व की राशि इस तरह से प्रधानता हो रही है तो वहां पर कहीं ना कहीं देखिए बाढ़ आपदाओं की बात हो, युद्ध की बात हो, हर देश की बात कर रही हूँ, ये सबको ही फेस करना पड़ेगा। भारत में भी ये चीजें आएंगी, आपदाएं आएंगी। आपके मन से बताया कि बहुत तेज रिएक्टर स्केल से भूकंप आएगा, और आए भी, लगातार आ रहे हैं, भारत में भी आए। और वेनेजुएला में तो जो हाल हुआ है सभी को हाँ। पता है। तो अब ये प्राकृतिक आपदाओं का आना एक अलग चीज हो गई, लेकिन हम बात करें इंडिविजुअल भारत के चार्ट पे तो रोशनी जी बहुत सशक्त चार्ट है। और अभी जो यानी कि महादशा भारत चल के रही है ऊपर इस चीज का जी, बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ शिवांगी जी आपका बिल्कुल कहना है कि बिल्कुल नजर नहीं आएगा। लेकिन बिल्कुल अभी लेकिन नजर शिवांगी जी जरा बताइए कि क्या कह दे ये चीज कि रूस के बाद इजराइल, भारत और इजराइल के जो संबंध है वो 10 से 20 वर्षों में सबसे ताकतवर रणनीतिक साझेदारी के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं, सबसे ज्यादा। जी बिल्कुल ऐसा देखने में मिल रहा है। क्योंकि जब चार्ट को मैंने कहा ना अध्ययन किया और दोनों के मैत्री भाव देखे, 11th हाउस को स्टडी किया, तो वहां ये दिखना ही पड़ रहा है। देखिए मेरे आकलन के अनुसार मुझे 70% ये दिखाई दे रहा है कि दोनों बहुत अच्छे मित्र बन के आगे उभरेंगे। दोनों केवल एक होता है हाथ मिलाना और एक होता है पीछे से वार करना।
तो इसराइल और जो भारत है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ कि हाथ तो मिलाया या पीछे से वार करा। भारत तो कभी भी नहीं करता है, पर इसराइल भी नहीं करेगा। अभी जैसे बिल्कुल ईरान के वो शिवांगी भी जी, पक्ष लेकिन में देखिए खड़ा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने जिस उम्मीद के साथ और जितने भरोसे के साथ भारत के 140 करोड़ लोगों को लेकर कहा है कि उनका समर्थन हमको प्राप्त है, लेकिन भारत की ओर से इसको लेकर कोई ऐसा बयान या फिर कुछ ऐसा सामने नहीं आया आधिकारिक तौर पर। जी, भारत का बयान सामने नहीं आया, लेकिन जब भी इजराइल को जरूरत होगी, ये बात मैं आपके मन से ही कह रही हूँ, भारत उनके साथ खड़ा होगा। हाँ। ये चार्ट से तो स्थितियां हैं ही, लेकिन भारत को ऐसा देश है ही नहीं कि कोई उससे मदद मांगे और वो मदद ना दे। वो मदद के लिए आगे बढ़कर सामने आते हैं। तो यहाँ पर अगर ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पे भी बात करूं, तो दोनों देशों के बीच दोस्ती समझौता, या समझौता तो गलत वर्ड हो जाएगा, दोस्ती इन दोनों देशों में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे नेतन्याहू जी के चार्ट में जो मुझे दिख रहा है ना, मुझे नेतन्याहू जी के चार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन मोदी जी के चार्ट वो अच्छा है। तो कहते हैं ना, जब दो दोस्त के चार्ट को या दो देशों के चार्ट को या दो पार्टनर के चार्ट को हम अध्ययन करते हैं, तो अगर एक चार्ट बहुत मजबूत है तो दूसरे में अगर ग्रह थोड़ी सी कमजोर भी होते हैं, तो रोशनी जी फिर वो पहला वाला चार्ट जो है जिसके ग्रह सशक्त हैं वो उसको पार ले जाता है। तो इन दोनों की आगे चलकर, भारत इसको आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहा है, लेकिन जब भी इजराइल को जरूरत होगी भारत खड़ा होगा। चाहे किसी भी तरीके से उसको जरूरत हो, चाहे वो सैन्य क्षमता की बात हो या उसको आर्थिक दृष्टिकोण से मैं बात करूं, आर्थिक मदद की जरूरत हो, तब भी भारत खड़ा रहेगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, लग्न वर्गोत्तम है इसकी इजराइल की, और भारत की लग्न को देखें, वृषभ लग्न है, स्थिर लग्न है। तो भारत तो अपने स्टैंड पर, अपनी चीजों पर स्थिर रहेगा ही रहेगा, साथ देगा ही देगा। जब अगर इजराइल से सामने से ये बयानबाजी, ठीक है, हो सकता है कि ये डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने बोला हो, अभी जो स्थितियां चल रही हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भी ये दिखाई दे रहा है कि भारत साथ देगा। और भारत इजराइल का ही क्यों, मैं तो यह कहूं, भारत जो महाशक्ति बनकर मैं बात कर रही हूँ उभरेगा, तो भारत बहुत सारे देशों का साथ देगा, खाड़ी देश जैसे सम्मिलित होंगे। जी देखिए शिवांगी जी, यहाँ पर जिस प्रकार से इजराइल के विचार भारत से आतंकवाद को लेकर मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि आतंकवाद को लेकर भी वैश्विक मंच पर यहाँ पर एक बहुत साझेदारी दोनों के बीच में देखने को मिल सकती है, गठबंधन जो भारत और इजराइल का है। जी, देखिए, आतंकवाद के खिलाफ तो भारत कभी चुप नहीं बैठता है। भारत में आतंकवादियों को सजा ही दी जाती है। तो भारत वो देश भी है, और भारत का चार्ट वो भी है कि मित्र के साथ भी, अगर मित्र भी गलत कर रहा है, एक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे शनि है, शनि कर्म फल दाता है, उनके सामने कोई आ जाए, उनके पिता भी सूर्य थे, तो उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा था। तो इसी प्रकार से अगर भारत के सामने उनका कोई भी मित्र देश, उनका कोई भी देश ऐसा आता है, या उनका खुद भी देश का भी कोई नागरिक ऐसा होता है जो शत्रुवत व्यवहार करता है या आतंकवाद के लिए बढ़ावा देता है, तो भारत तो कभी चुप बैठने वाला नहीं है, उसका समर्थन करने वाला नहीं है। तो इसमें तो भारत कभी किसी का समर्थन नहीं करेगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देना भारत में दिया ही नहीं जाता है, उसके खिलाफ ही बात की जाती है, उसके खिलाफ ही अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन बात अगर हम मित्रता की करें, जैसे कि आपका पहला सवाल था, तो मित्रता मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि 11th हाउस से, जो नवमांश कुंडली से भी दिखाई दे रही है, दसमांश कुंडली से, मतलब D9 से भी दिखाई दे रही है वो मुझे। अच्छा, यहाँ पर D30 चार्ट का इतना बड़ा इसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन जब स्टडी कर रही थी तो D30 चार्ट को भी देखा। उस चार्ट के आधार पर भी आने वाले समय में दोनों का गठबंधन टाइप का इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि दोनों देश साथ आ गए, और अमेरिका की सत्ता मुझे गिरती हुई दिखाई दे रही है। मतलब अमेरिका में जो महाशक्ति है, नंबर 1 पर है अमेरिका, वो मुझे डाउन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं लगातार लेकिन बोलती आ देखिए रही हूँ। शिवांगी जी, जो भी बोले, सभी देशों के बीच में यहाँ जो बात में भारत का जिक्र जरूर होता है, चाहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हो। उनका भी कहना है कि जब तक यहाँ पर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, तब तक चाहे किसी के साथ भी भारत का युद्ध हो, हम उसके लिए खड़े हैं। और यदि इजराइल की बात करें तो उन्होंने तो कह ही दिया कि पूरे भारतीय हमारे साथ ही मौजूद है। तो भारत एक विश्व राजनीति में नया केंद्र बन रहा है, और भारत और इजराइल के रिश्ते भी प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी आपका इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको चीन से बड़ी खबर